अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करें अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 और एक्सरसाइज 11.2 जो है और एक्सरसाइज 11.2 जो है इसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। इन प्रैक्टिकल ऑफ अ ज्योमेट्री एंड शेप्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। तो एक प्रैक्टिकल जो है ज्योमेट्री और शेप से रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट को कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, उस प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना था, स्टूडेंट्स ने जो है वो सर्कल ड्रॉ करने थे। सर्कल्स ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 एंड 2 सेंटीमीटर। तो सर्कल जो है वो 0 से लेके 2 सेंटीमीटर के दरमियान किसी भी वैल्यू से आपने सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करने थे, यानी स्टूडेंट्स ने सर्कल ड्रॉ करने थे। द डाटा गिवन बिलो इज रिकॉर्डेड। तो फिर जो डाटा जो हमारे पास जो सर्कल बन के आए तो उनका डाटा फिर हमें यहाँ पे इस टेबल के अंदर किया। ठीक है, कि स्टूडेंट्स ने जो है वो शेप्स बनाई। ठीक है, शेप्स के अंदर जो है वो सर्कल्स जो है उन्होंने ड्रॉ किए। 0 से लेके 2 सेंटीमीटर के दरमियान के रेडियस के सर्कल ड्रॉ किए। और फिर जब स्टूडेंट्स ने ड्रॉ कर लिए तो उनका सारा डाटा हमें यहाँ पे गिवन है, यानी 1.8 सेंटीमीटर के रेडियस के 6 सर्कल्स ड्रॉ किए, 1.6 सेंटीमीटर के रेडियस के 9 सर्कल्स ड्रॉ किए, और इसी तरह इन जितने भी रेडियस यहाँ पे गिवन है इनकी तादाद यहाँ पे लिखी है। ठीक है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर के 33 सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ किए, और इसी तरह 0.6 सेंटीमीटर के 13 जो हैं हमारे पास सर्कल्स ड्रॉ किए गए, और इसी तरह से बाकी यहाँ पे सारे रेडियसेस गिवन हैं। ठीक है, जो कि 0 और 2 सेंटीमीटर के दरमियान के हैं सारे। ठीक है, ना इससे ज़्यादा बड़ा और ना 0 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस के साथ साथ उनकी फ्रिक्वेंसी यानी कि कितनी दफ़ा जो है वो ड्रॉ किए गए सर्कल, जैसे कि 0.47 दफ़ा ड्रॉ किया गया, तो ये सारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड द मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने मीडियन रेडियस जो है इस सर्कल का फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर इस तरह से फ्रिक्वेंसी और डाटा जो है वो गिवन है। ठीक है, लास्ट में सिर्फ डाटा गिवन था और उस डाटा का जो हमने मीडियन फाइंड किया था। अब इसमें जो है इस डाटा की फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैं टेबल में कुछ इस तरह से वर्टिकली सबसे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, फ्रिक्वेंसी और सारा रेडियस, और रेडियस एक तरफ आ जाएगा, एक तरफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। इसकी हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो फ्रिक्वेंसी 6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है स्टेप में हम क्या करेंगे, इस फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर देंगे, तो 6 + 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या आ गई 15। 15 में अब नेक्स्ट ये 15 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो आंसर आया है इसी में अगली फ्रिक्वेंसी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30। 30 में फिर 24 ऐड कर देंगे तो यूँ आ जाएगा हमारे पास 54। अब 54 में नेक्स्ट 33 ऐड कर दें तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास ये प्रीवियस फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हम ऐड करते देंगे, तो यूँ हमारे पास इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह 87 में फिर मैं 20 प्लस कर दूँ तो आ जाएगा हमारे पास 107। 107 में 13 प्लस कर दें तो आ जाएगा 120। 120 में 7 प्लस कर दें तो आ जाएगा 127, और 127 में लास्ट में अगर हम ऐड कर दें 5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 132। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ फ्रिक्वेंसीज आ गई। ठीक है, अब लास्ट में अगर हम ये सारी फ्रिक्वेंसीज ऐड करें जैसे यहाँ पे मैंने किया, तो टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या आती है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आती है हमारे पास 132। ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हर स्टेप में आ रही है हमारे पास। ठीक है, और यही सारी फ्रिक्वेंसी ऐड करके हमारे पास 132 ही आता है। अब हमारे पास ये आ गई इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यानी सम ऑफ दिस ऑल फ्रिक्वेंसी। अब हमने क्या करना है कि हमें सबसे पहले फाइंड करना है n की वैल्यू। n जो है वो आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी के बराबर। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी के आगे है हमारे पास 132 n आ गया हमारे पास। अब ये एक इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए अब हम मीडियन जब फाइंड करेंगे तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे कि साइज ऑफ n + 1/2 टर्म। ठीक है, कि n + 1 / 2 टर्म। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने कुछ इस तरह से फार्मूला यूज़ किए थे। ठीक है, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इवन है तो हम n + 1 / 2 जो है वो टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास n क्या आ जाएगा हमारे पास 132 + 1 / 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 133 / 2, तो आ जाएगा हमारे पास डिवाइड होके 66.5 टर्म। अब 66.5 टर्म कहाँ पे लाई करी। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास 6, 15, 30, 54 एंड 87। देखें यहाँ पे 54, तो ये 54 और उससे नीचे नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 87 जो है ये इसमें लाई कर रहे हैं, ये इसमें लाई कर रही है हमारे पास 66 टर्म। ठीक है,
देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी इसी को n के इक्वल कर दिया। n जो है वो आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो कि ये सारी फ्रिक्वेंसीज का एडिशन है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे n+1 डिवाइड बाई 2 के फार्मूला में। ठीक है, n आ जाएगा हमारे पास 132 + 1 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा हमारे पास 133 डिवाइड बाई 2 66.5 टर्म, जो कि लाई कर रही है हमारे पास यहाँ पे ये। तो यहाँ पे स्टैंड 66.5 टर्म, यानी यहाँ पे जो है ये टर्म लाई करेगी। ये 54 है, ये 66 से छोटी वैल्यू है। ये हमारे पास यहाँ पे 87 जो है, ये यहाँ पे जो है हमारे पास ये वैल्यू यानी ये टर्म लाई कर रही है। ठीक है, 66.5। इससे ऊपर जाएँ तो ये 87 से बड़ी वैल्यू सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी और ये जो वैल्यू है रेडियस की, ये ही हमारे पास आ जाएगी इसका मीडियन। ठीक है, तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास, मीडियन रेडियस क्या आ जाएगा, साइज ऑफ n1/2 टर्म। अब n1/2 क्या आ जाएगी, 66.5 टर्म की जो वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका साइज क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस जो है, ठीक है, ये सारे सर्कल्स जो ड्रा किए उनमें जो मीडियन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या करना है, हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फिर हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सम ऑफ एक्स जो है वो n के इक्वल आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 132 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 66.5। ठीक है, अब 66.5 टर्म जो है वो इस ग्रुप में लाया करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या आ रहा है 1, तो मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास इस तमाम डाटा के अंदर 1, तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एट एन ओल्ड एज हाउस, एक ओल्ड एज हाउस है, देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो। तो हमारे पास इस ओल्ड एज हाउस वो होता है जहाँ पे जो है बुजुर्ग लोग जो है वो रहते हैं। ठीक है, ओल्ड एज हाउस में तमाम जो है वो बुजुर्ग मर्द ख़वातीन जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ओल्ड एज हाउस के अंदर जो है जो रहने वाले अफराद हैं उनकी एजेस यहाँ पे लिखी हैं और उनकी तादाद यहाँ पे लिखी है। जैसे 40 से 50 ईयर के जो लोग हैं उनकी तादाद है 3। ठीक है, फिर 50 से 60 के एज के दरमियान जो लोग हैं वहाँ पे मर्द या ख़वातीन हैं, वो उनकी तादाद क्या है 8। 60 से 70 के दरमियान जो है वो लोगों की तादाद है 11, और इसी तरह 70 टू 80 ईयर ओल्ड जो हैं उनकी तादाद है 5, और 80 टू 90 ईयर्स के लोग जो हैं उनकी तादाद है 4। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमें डाटा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमें रेंज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है और उसके दरमियान जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास एजेस आ जाएंगी, एजेस की रेंज, और उनमें आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। ये हमारा कहलाएगा ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा जो है इसको मीडियन ग्रुप डाटा जो है, जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल के साथ हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज भी गिवन है। ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास डिफरेंट फार्मूला यूज़ होगा, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड भी यही करना है, फाइंड एवरेज मीडियन ऑफ एज ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द ओल्ड एज हाउस। तो हमने बताना है कि ये जो लोग यहाँ पे इस ओल्ड हाउस में रह रहे हैं उनकी एज की एवरेज मीडियन जो है वो क्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमने बताना है कि इनकी एवरेज मीडियन एज जो है वो क्या होगी। ठीक है, यानी जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं ओल्ड एज हाउस में उनकी एवरेज मीडियन एज जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे भी मीडियन फाइंड करना है। ये मीडियन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो था उससे थोड़ा डिफरेंट मेथड से होगा, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा जो है इसका मीडियन जो है हम डिफरेंट तरीके से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे वर्टिकली टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे एक तरफ मैंने इसकी क्लास इंटरवल्स लिख ली हैं और बाकी इसी तरह से मैं फ्रिक्वेंसीज भी हैं और इसी तरह से फ्रिक्वेंसीज जो है यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस रेंज में 3, ठीक है, 40 टू 53, फिर 8, फिर 11, 8, 11, फिर 5, 4। ठीक है, ये स्टूडेंट मैंने रेंजेस यहाँ पे इसी तरह मेंशन की थी और ये आगे इनकी फ्रिक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे आ जाएगी, सबसे पहले 3, अब 3 में 8 ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 11, 11 में फिर 11 प्लस कर दें तो आ जाएगा 22, 22 में प्लस 5 कर दें तो आ जाएगा 27, और 27 में प्लस कर दें 4 तो आ जाएगा हमारे पास 31। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसकी कम्युलेटिव। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखें n जो है वो आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये तो हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी। n क्या आ जाएगी, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो वो आ जाएगा हमारे पास 31। अब हम यहाँ पे देखें तो ये डाटा कौन सा है, इवन है, ऑड है, ऑड है। हम सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास मीडियन के लिए हम यूज़ करेंगे
n डिवाइड बाई टू टर्म, ठीक है। n डिवाइड बाई टू टर्म जो है वो आ जाएगी हमारे पास 31 डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू 15.5 टर्म, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी हमारे मीडियन के अंदर। अब जो हमने इसका फाइनल मीडियन फाइंड करना है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने टर्म फाइंड करनी है, ये एक और नंबर है तो n डिवाइड बाई टू, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगी इसकी nth टर्म, ठीक है। तो टर्म जो है आ जाएगी हमारे पास 15.5 जो कि लाइक आ रही है हमारे पास यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। देखें ये 11 है, ये 15 से छोटा है, 27 15 से बड़ा है। तो ये जो रेंज है इसमें हमारे पास 11 से ऑनवर्ड यानी 22 तक जो है ये नंबर्स लाइक कर रहे हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास 15.5 इस टर्म के अंदर। ये आ जाएगा हमारे पास जो टर्म वो यहाँ पे लाइक कर रही है, ठीक है, 22 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इसकी रेंज गिवन है, 60 लोअर है और 70 अपर है, ठीक है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है और ये इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट मीडियन फाइंड करते हैं। हमारे पास जो है वो ये टर्म आ गई है। अब मीडियन की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, देखिए मीडियन वाली टर्म तो हमें पता चल गई वो ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें तो अनग्रुप डाटा के लिए हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए फॉर्मूला के अंदर पुट करने, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, एल एच एन एफ और सी, ये मैं आपको भी यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले एल देखें, एल क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस मीडियन ग्रुप। तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास, ठीक है। ये क्लास इंटरवल्स है ना, ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वाली, ठीक है। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाएगी, ये अपर क्लास बाउंड्री कहलाएगी। तो 60 जो है हमारे पास एल यानी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन आ जाएगी, ठीक है। मीडियन जो टर्म है हमारे पास, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन ग्रुप की, वो हमारे पास आ जाएगी एल। फिर इसके बाद एच, एच क्या आएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये देखें ये क्लास इंटरवल है 40 to 50, 50 to 60, ये देखें 10 के गैप से, ये 40 में 10 ऐड करें 50, फिर 50 में 10 ऐड करें 60, तो 10 का गैप है हमारे पास ये लोअर अपर क्लास बाउंड्री के अंदर। तो हमारे पास जो आ जाएगी एच यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एन, एन आ जाएगी हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 30। फिर एफ, एफ आ जाएगी इस ग्रुप के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 11, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बड़ी सिंपल। इसके बाद स्टैंड लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखें कि एल आ गया, एच आ गया, एन आ गया, एफ आ गया, ठीक है। सी, सी क्या है हमारे पास, सी जो है इस ग्रुप से प्रीवियस जो हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो है हमारे पास आ जाएगी सी। 11 क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन क्लास है और इससे जो प्रीवियस वाली है, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास क्लास है, ठीक है, ये हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 11, ये हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीवियस वाले जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ग्रुप। अब सी आ जाएगी हमारे पास इससे पिछले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एल आ जाएगी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, एच आ जाएगी हमारे पास जो हमारे पास साइज ऑफ जो क्लास इंटरवल है, एन आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 31, एफ आ जाएगी हमारे पास इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और लास्ट सी आ जाएगी इससे पिछले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे मीडियन के लिए। मीडियन आ जाएगा हमारे पास, देखिए मीडियन आ जाएगा हमारे पास एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी, ठीक है। तो ये स्टैंड हम वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। एल आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस एच, एच आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाई 11 और एन, एन आ जाएगा हमारे पास 31 डिवाइड बाई 2 माइनस सी, सी आ जाएगी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की प्रीवियस वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो वो आ जाएगी हमारे पास सी की वैल्यू 11। तो ये सी 11, एफ 11, ठीक है, एफ 11, एच 10, ठीक है, ये और एन 31 और एल जो है वो 60, ये हमने यहाँ पे स्टार्ट में लगा दिया। अब हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.91 और इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 15.5 माइनस 11, तो 60 प्लस 0.91 और इन दोनों को माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 4.5। तो अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आखिर में कर लेते हैं ऐड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में 60 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 64.09, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास मीडियन एज, ठीक है। हमने फाइंड क्या करनी थी, मीडियन एज फाइंड करनी थी कि जितने भी लोग हमारे ओल्ड हाउस में रह रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले मीडियन की
ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है, कौन सा ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मीडियन, वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करके ग्रुप डाटा के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला इंपोर्ट करके फाइंड आउट कर लेना है हमारी जो मीडियन एज है वो क्या है 64.09, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द ओल्ड हाउस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा गिवन है, हमें इसका फाइंड आउट करना है मोड। मोड क्या है? मोड हमारे पास जो हमारा डाटा होता है उसको सबसे पहले करते हैं रीअरेंज, फिर देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला डाटा है या जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है वही हमारा कहलाता है मोड, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने यहाँ पे मोड फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये स्टूडेंट हमारे पास डाटा गिवन है। इसका मोड क्या आएगा? हमारे पास सबसे रिपीटेड जो वैल्यू होगी या सबसे ज़्यादा जो अकरेंस होगी किसी वैल्यू की या फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी डाटा के अंदर, वही हमारा कहलाएगा मोड, ठीक है। अब ये सिंपल डाटा है हमारे पास। यहाँ पे देखिए तो 1 एक दफ़ा है, 2 एक दफ़ा है, 3 एक दफ़ा है, 4 5 6 ये सारे 1s आ रहे हैं, यानी एक टाइम आ रहे हैं। अब इनका कोई मोड हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होती ना ज़्यादा दफ़ा, तो वो हमारे पास आ जाता है इसका मोड। अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही है, तो लिहाजा जो है इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? कोई मोड नहीं आएगा। तो मोड जो है वो आ जाएगा हमारे पास नो मोड। नेक्स्ट जो है हमारे पास है 2 4 2 3 2, ये सारा डाटा हमें गिवन है। सबसे पहले इसको करते हैं रीअरेंज। देखें 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? हमारे पास 2 1 2 3 4 5 दफ़ा आ रहा है। और फिर इसी तरह देखें तो 3 1 2 2 टाइम आ रहा है। फिर 4 जो है 2 टाइम आ रहा है। सबसे ज़्यादा दफ़ा जो आ रहा है ना हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 2। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या है? हमारे पास 2। तो 2 जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है नंबर वही हमारे पास आ जाएगा इसका मोड। तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस डाटा के अंदर हमारा मोड। नेक्स्ट डाटा देखें तो हमारे पास डाटा गिवन है 120 130 142 25 125 225 120। 120 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम, 130 आ रहा है एक दफ़ा, 140 एक दफ़ा और 225 225 ये आ रहा है हमारे पास 2 टाइम, और 120 भी आ रहा है हमारे पास 2 टाइम। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी हैं जो 2 दफ़ा आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोड जो है दोनों ही हमारे पास मोड आ जाएंगे, 120 भी 225 भी। क्यों? क्योंकि देखें ये 120 और ये 225, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा। ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। 225 भी 2 टाइम आ रहा है, 120 भी 2 टाइम आ रहा है, सेम नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो एक से ज़ायद 2 हमारे पास मोड हो सकते हैं अगर उनकी तादाद सेम आ रही है, ठीक है। इनकी भी 2 दफ़ा रिपीटेशन हो रही है और इसकी भी 2 दफ़ा रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। लिहाजा हम 120 और 225 दोनों को ही इस डाटा का मोड कह देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर और सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाटा की तरफ। नेक्स्ट डाटा में हमें गिवन है 2 4 3 5 5 3 4 एंड 2। अब देखें तो 2 टाइम आ रहा है, 4 2 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, 5 2 टाइम आ रहा है। अब ये सारे ही 2 दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, ठीक है। इन सभी से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा हो। अब सारे जो हैं वो 2 टाइम ही आ रहे हैं, हम कहेंगे कि इसका कोई मोड नहीं। तो सारे ही क्योंकि इक्वल टाइम रिपीट हो रहे हैं तो इसका मोड जो है वो आ जाएगा नो मोड। तो इस तरह से स्टूडेंट याद रखिएगा, एक तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो मोड होगा। अगर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं 2 वैल्यूज़, ठीक है, और वो सेम टाइम आ रहा है हमारे पास कि ये भी 2 दफ़ा ये भी 2 दफ़ा, तो 2 मोड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज़ायद टाइम अगर वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो वो हम कहेंगे जिसका कोई मोड नहीं है, ठीक है। जैसे 2 भी 2 टाइम, 3 भी 2 टाइम, 4 भी 2 टाइम, 5 भी 2 टाइम, तो इनका कोई मोड नहीं होगा। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका भी नो मोड आ। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड मीन मीडियन मॉड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे मीन मीडियन मॉड जो है हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यानी ये जो डाटा हमें गिवन है वैल्यू और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी हमने
इसका हमने मीन मीडियन मॉड जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मीन जो है इस डाटा का हम फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो वर्टिकली जो है इस टेबल को ड्रॉ कर लिया है। एक तरफ आ जाएगी हमारे पास फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और एक तरफ आ जाएंगी हमारे पास एक्स यानी ये वैल्यूज़। तो सबसे पहले वैल्यूज़ लिखी हैं 0 1 2 3 4 5। फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 3 5 9 4 2 एंड 1। अब सबसे पहले जो है मैं सम ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेता हूँ। तो 3 एंड 5 8, 8 एंड 9 17, 17 एंड 4 आ जाएगा 21, 21 एंड 2 एंड देन 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 24। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ मल्टीप्लाई एक्स। एफ मल्टीप्लाई एक्स क्या आ जाएगा, 3 0 3 3 0 0, 1 5 5, 2 9 18, 3 4 12, 4 2 8 एंड 5 1 5। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है ये भी फाइंड कर लिया। हम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करनी है, अपना मीन जो है वो फाइंड करने के लिए। अब ये सारी वैल्यूज ऐड कर दें तो 5 + 18 + 12 + 8 + 5, तो ये सारी वैल्यूज ऐड अप करके आ जाएगा हमारे पास 48। तो आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आ जाएगा 48। अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका मीन। तो मीन आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 48 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आ जाएगा 24। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो मीन सबसे पहले पार्ट में हमने फाइंड करना था। मीन कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। ये हमारे पास एक्स था, ये एफ थी फ्रीक्वेंसी, जो कि इस टेबल से हमने कॉपी किए थे। दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं और लिखते जाएं तो ये आ जाएगी एफ ऑफ मल्टीप्लाई एक्स यानी एफ ऑफ, ये आ जाएगी एफ एक्स, ठीक है, यानी एफ एफ। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये सारी वैल्यूज को ऐड कर दें और यहाँ पे सम ऑफ एफ आ जाएगा, सम ऑफ एफ आ जाएगा सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड। अब मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। एफ एक्स आया हमारे पास, इस सब का सम 48 और फ्रिक्वेंसी का सम आया 24। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास मीन जो है इस डेटा का क्या आ जाएगा 2। अब फाइंड करते हैं हम इसका मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 3 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर दें तो आ जाएगा 3 + 5 = 8। इसी तरह स्टूडेंट प्रीवियस में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हम ऐड करते चले जाएंगे। 8 में प्लस कर देंगे हम 9 तो आ जाएगा 17। 17 में प्लस कर देंगे हम नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 4 तो आ जाएगा 21। 21 में 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 23, और 23 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मीडियन के लिए फाइंड करेंगे कि वैल्यू ऑफ, अभी देखें ये हमारे पास सम ऑफ एफ आ जाएगी एक इवन नंबर, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। अब यहाँ पे n+1/2 कौन सी आ जाएगी, 24 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 = 12.5 टर्म। 12.5 टर्म कहाँ पे लाइक करेगी, 8 है, ये 21 है, ये दोनों ही 12 से बड़ी वैल्यूज हैं। 17 जो है ये 8 एंड अबव वैल्यूज से के ऊपर लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो 17 जो है इस ग्रुप में हमारे पास आ रहा है 12.5, ठीक है। हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 12.25 टर्म। देखें n+1 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 24 + 1 डिवाइड बाई 2, ये n कहाँ से आया, ये f के सम ऑफ f से, ठीक है। ये याद रखिएगा, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से। अब सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी n यानी 24 + 1 डिवाइड बाई 2, तो n+1 डिवाइड बाई 2, 24 + 1 डिवाइड बाई 2 = 25 डिवाइड बाई 2 = 12.5 टर्म। अब 12.5 टर्म हमारे पास यहाँ पे इस ग्रुप में लाया करी है। 8 12 से छोटा है, 21 काफ़ी बड़ा है, तो इस टर्म में जो है हमारे पास 12.5 टर्म जो है वो लाया कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो ये वैल्यू जो है स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसका मीडियन। तो मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो 12.5 टर्म कौन सी आ जाएगी हमारे पास, 2 वाली, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे इस टर्म में क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका मीडियन। अब हम फाइंड करते हैं इसका मॉड। तो मॉड देखें तो मॉड सबसे जो रिपीट हो रही है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, देखें 0 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम, 1 आ रहा है हमारे पास 5 टाइम, 2 आ रहा है हमारे पास 9 टाइम, 3 आ रहा है 4 टाइम, 4 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम, क्योंकि ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो फ्रिक्वेंसी है वो उतनी दफ़ा ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। 5 आ रहा है 1 टाइम,
सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 2 की, ठीक है। 2 की कितनी फ्रिक्वेंसी है 9, यानी इस डाटा के अंदर हमारे पास 2 9 टाइम है। लिहाजा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी, 2 9 टाइम आ रहा है हमारे पास डाटा में, 0 3 टाइम आ रहा है, 1 5 टाइम आ रहा है, 3 4 टाइम, 4 2 टाइम एंड 5 1 टाइम, लेकिन 2 जो है वो 9 टाइम आ रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो लिहाजा हमारे पास 2 ही आ जाएगा मॉड। 2 9 टाइम आ रहे हैं तो 2 जो है वो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड नंबर है, यही आ जाएगा हमारे पास इसका मॉड। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन भी 2 आया, मीडियन भी 2 आया, और आखिर में मॉड भी हमारे पास 2 ही आ गया। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस डाटा का मीन, मीडियन एंड मॉड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ, और 11 क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे मॉड जो है फाइंड करना है, मॉडल वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो डाटा के बने, ठीक है। लास्ट जो है हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो सिंपल हमारे पास डाटा था, बस मोस्ट रिपीटेड डाटा या जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी वही हमने उसको मोड करार दे दिया था। लेकिन अब जो है यहाँ पे इसके साथ साथ हमें क्लास की जो है वो फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लास गिवन है, यहाँ पे रेंज गिवन है 1 से 4 5 से 8 9 से 12 एंड सो ऑन। तो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इसकी फ्रिक्वेंसीज भी गिवन है। अब ये जो ग्रुप डाटा है, ठीक है, इसको ग्रुप डाटा कहते हैं, जिसमें हमें रेंज गिवन होती है, क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और फ्रिक्वेंसीज गिवन होती हैं। अब ये जो ग्रुप डाटा है इसका मॉड जो है वो डिफरेंट वे से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे मौजूद तमाम वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं वो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, और साथ साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है कि इसको मैंने वर्टिकल टेबल के अंदर यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास लिखी है 1 4 5 6 एंड सो ऑन, यहाँ पे सारी क्लास लिखी है 1 से 4 5 से 8 9 से 12 13 से 16 एंड सो ऑन। क्लास क्लास के साथ साथ हमने यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसीज किए हैं। तो ये स्ट्रेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे मॉड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करनी है। डाटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सेम यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे जो है फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। अब नेक्स्ट जो है हमने सबसे पहले काम करना है, क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है, हमारे पास जो है लोअर क्लास बाउंड्री उसमें 0.5 हमने माइनस करना है, और जो अपर क्लास बाउंड्री है इसमें 0.5 ऐड करना है, ठीक है। यानी 1 में 0.5 माइनस करें 0.5, 4 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा 4.5। इसी तरह 5 में 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा 4.5, और 8 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा 8.5। तो इसी तरह बाकी तमाम जो हैं हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी हमने इस तरह से क्लास की बाउंड्रीज फाइंड करनी है। 0.5 पीछे और 0.5 आगे हमने यहाँ पे जाना है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास इसकी क्लास बाउंड्रीज। लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 जो है आपने ऐड अप कर देना। ये फाइंड आउट करने के बाद हमें ये डाटा चाहिए FM, L, F1, F2, H, ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम जो है मॉड बड़े इजीली फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ पे बारी बारी में आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे L जो है वो आ जाएगी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ। तो ये वैल्यू फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो मॉडल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, मॉडल क्लास आ रही है वो कौन सी है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे किसकी है, देखिए 9 8 10 6 7 हमारे पास यहाँ पे जो है इस ग्रुप के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। तो ये आ जाएगा हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास आने के बाद यानी इस ग्रुप के बाद अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास में हम ये फाइंड करने के बाद यानी जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है यानी 10 है, मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद फिर हम ये वैल्यू सारी फाइंड करें। ये हमारे पास आ गई मॉडल क्लास। अब यहाँ पे जो है अब हम FM, L, F1, F2 एंड H जो है ये सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये वैल्यूज यहाँ पुट करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास L क्या आ जाएगी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो हमारे पास मॉडल क्लास आई है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 8.5। हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज देखी है, ठीक है। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है 8.5। L हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, अब FM जो है ये आ जाएगी इसी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, क्या आ जाएगी हमारे पास FM 10। FM हमारे पास इसी मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी हमारे पास 10। F1 क्या होगी हमारे पास, F1 होगी स्टूडेंट हमारे पास F1 इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास।
and F2 is the frequency of the क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। अब जो प्रीसीड और जो फॉलो कर रही है, ठीक है, जो क्लास इसको प्रीसीड और फॉलो कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब F1 जो है हमारे पास आ जाएगी 8, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास F1 जो प्रीसीड कर रही है, और F2 जो है वो आ जाएगी जो इससे नेक्स्ट हमें जो फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इससे प्रीवियस जो है हमारे पास ग्रुप या आपके पास क्लास, तो हमारे पास जो इससे प्रीवियस मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो F1 आ जाएगी, और इसके बाद आने वाली जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास F2, ठीक है। तो F1 आ जाएगी हमारे पास 8 और F2 आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास 6, ठीक है। ये जो हमारे पास मॉडल क्लास आई है इससे पिछली और अगली फ्रीक्वेंसी पिछली F1 और नेक्स्ट जो है वो F2 कहलाएगी। H आ जाएगी हमारे पास सेम साइज ऑफ क्लास इंटरवल। हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो क्लास इंटरवल का साइज है वो आ रहा है 4। देखें 0.5 से 4.5 हमारे पास जो है वो क्लास का साइज आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। इसके बाद एच देखते हैं, एच क्या आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास एच जो है वो देखें हमारे पास यहाँ पे जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो आ जाएगा। अब 8.5 से लेके 12.5 तक जो है हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 4। आप 12.5 में से 8.5 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। यानी 8.5 से 12.5 के दरमियान जो हमारे पास जो आ रहा है इंटरवल, ठीक है, उसका साइज क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। तो इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। FM आ जाएगी हमारे पास जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी FM यानी, ठीक है। तो जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 10 FM। एल जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी जो लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है, ठीक है, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास बाउंड्री, एल आ जाएगी 8.5। F1 आ जाएगी इससे प्रीवियस फ्रिक्वेंसी और F2 आ जाएगी इससे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और फिर H आ जाएगा हमारे पास इस क्लास इंटरवल का साइज, वो आ जाएगा 4, ठीक है। 8.5 से 12.5 तक हमारे पास वैल्यू क्या आती है 4, ठीक है। हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 12.5 में से 8.5 माइनस कर दें तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4, यानी इस क्लास इंटरवल का साइज क्या है हमारे पास 4 है। ये वैल्यूज आने के बाद अब हम यहाँ पे पुट करते हैं और फिर हम फाइंड कर लेते हैं अपना मॉड। एल आ जाएंगे हमारे पास 8.5 प्लस FM आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस F1 आ जाएगी हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2FM आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 10 माइनस F1 यानी कि आ जाएगी 8 माइनस F2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई H यानी कि 4। अब फ्रेंड हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका मॉड जो है वो आ जाएगा। तो 8.5 10 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10 टू द 20 में से 8 एंड 6 माइनस कर 10 टू द 20 में से 8 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 12 में से फिर 6 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 10 में से 8 माइनस करें वो तो आ जाएगा 2, 10 टू द 20 क्योंकि पहले डिमांड के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द 20 में से माइनस 8 और माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 6 रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास 3 द 6 एंड 2 टू द 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द 4 डिवाइड बाई 3 तो 8.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब 8.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 1.33 और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 9.83। तो मॉड आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका 9.83। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपली हमने क्या करना है, इस डाटा को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वर्टिकली। अब यहाँ पे इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, 0.5 माइनस और 0.5 ऐड करके। अब क्लास बाउंड्रीज आ गई तो हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है ये सारी वैल्यूज जो फॉर्मूला इनपुट करके हमने इसको सॉल्व करके इसका मॉड फाइंड करना है। FM आ जाएगी हमारे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, जो सबसे मोस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो यही क्लास आ जाएगी हमारे पास मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी 10, ये FM आ जाएगी। L जो है वो आ जाएगा हमारे पास इसका L आ जाएगा हमारे पास इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी 8.5। F1 आ जाएगी हमारे पास इससे पिछली फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास F2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की लिस्ट में जो नेक्स्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी F2। अब इसके बाद H आ जाएगा हमारे पास इस क्लास इंटरवल का साइज, वो कितना आ रहा था हमारे पास 4। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके मैंने यहाँ पे सिंपली जो है वो सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर।
अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ, और 11 क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे मोड जो है फाइंड करना है, मॉडल वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो डाटा के बने, ठीक है। लास्ट जो है हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो सिंपल हमारे पास डाटा था, बस मोस्ट रिपीटेड डाटा या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी वही हमने मोड करार दे दिया था। लेकिन अब जो है यहाँ पे इसके साथ साथ हमें क्लास की जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लास गिवन है, यहाँ पे रेंज गिवन है 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12 एंड सो ऑन। तो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। अब ये जो ग्रुप डाटा है, ठीक है, इसको ग्रुप डाटा कहते हैं, जिसमें हमें रेंज गिवन होती है, क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और फ्रिक्वेंसीज गिवन होती हैं। अब ये जो ग्रुप डाटा है इसका मॉड जो है वो डिफरेंट वे से फाइंड करेंगे। तो ये स्ट्रेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे मॉड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करनी है। डाटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सेम यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे जो है फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। अब नेक्स्ट जो है हमने सबसे पहले काम करना है, क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है, हमारे पास जो है लोअर क्लास बाउंड्री उसमें 0.5 हमने माइनस करना है, और जो अपर क्लास बाउंड्री है इसमें 0.5 ऐड करना है, ठीक है। यानी 1 में 0.5 माइनस करें 0.5, 4 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा 4.5। इसी तरह 5 में 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा 4.5, और 8 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा 8.5। तो इसी तरह बाकी तमाम जो हैं हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी हमने इस तरह से क्लास की बाउंड्रीज फाइंड करनी है। 0.5 पीछे और 0.5 आगे हमने यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास इसकी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो मॉडल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, मॉडल क्लास आ रही है वो कौन सी है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे किसकी है, देखिए 9, 8, 10, 6, 7 हमारे पास यहाँ पे जो है इस ग्रुप के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास आने के बाद यानी इस ग्रुप के बाद अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास में हम ये फाइंड करने के बाद यानी जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है यानी 10 है, मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद फिर हम ये वैल्यू सारी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मॉडल क्लास। अब यहाँ पे जो है अब हम FM, L, F1, F2 एंड H जो है ये सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये वैल्यूज यहाँ पुट करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास L क्या आ जाएगी हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये जो हमारे पास मॉडल क्लास आई है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 8.5, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज देखी है, ठीक है। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है 8.5। एल हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब FM जो है ये आ जाएगी इसी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, क्या आ जाएगी हमारे पास FM 10, ठीक है। FM हमारे पास इसी मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। F1 क्या होगी हमारे पास, F1 होगी स्टूडेंट हमारे पास, F1 is the frequency of class preceding the model class and F2 is the frequency of the class following the model class। अब जो प्रीसीड और जो फॉलो कर रही है, ठीक है, जो क्लास इसको प्रीसीड और फॉलो कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी। अब F1 जो है हमारे पास आ जाएगी 8, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास F1 जो प्रीसीड कर रही है, और F2 जो है वो आ जाएगी जो इससे नेक्स्ट हमें जो फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इससे प्रीवियस जो है हमारे पास ग्रुप या आपके पास क्लास, तो हमारे पास जो इससे प्रीवियस मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो F1 आ जाएगी, और इसके बाद आने वाली जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास F2, ठीक है। तो F1 आ जाएगी हमारे पास 8 और F2 आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास 6, ठीक है। ये जो हमारे पास मॉडल क्लास आई है इससे पिछली और अगली फ्रीक्वेंसी पिछली F1 और नेक्स्ट जो है वो F2 कहलाएगी। H आ जाएगी हमारे पास सेम साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो क्लास इंटरवल का साइज है वो आ रहा है 4, ठीक है। देखें 0.5 से 4.5 हमारे पास जो है वो क्लास का साइज आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। इसके बाद H देखते हैं, H क्या आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास H जो है वो देखें हमारे पास यहाँ पे जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो आ जाए। अब 8.5 से लेके 12.5 तक जो है हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 4।
आप 12.5 में से 8.5 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, यानी 8.5 से 12.5 के दरमियान जो हमारे पास जो आ रहा है इंटरवल, ठीक है, उसका साइज क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। तो इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। एफ एम आ जाएगी हमारे पास जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एफ एम यानी, ठीक है। तो जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 10 एफ एम। एल जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी जो लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है, ठीक है, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास बाउंड्री, एल आ जाएगी 8.5। एफ वन आ जाएगी इससे प्रीवियस फ्रिक्वेंसी और एफ टू आ जाएगी इससे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और फिर एच आ जाएगा हमारे पास इस क्लास इंटरवल का साइज, वो आ जाएगा 4, ठीक है। 8.5 से 12.5 तक हमारे पास वैल्यू क्या आती है 4, ठीक है। हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 12.5 में से 8.5 माइनस कर दें तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4, यानी इस क्लास इंटरवल का साइज क्या है हमारे पास 4 है। ये वैल्यूज आने के बाद अब हम यहाँ पे पुट करते हैं और फिर हम फाइंड कर लेते हैं अपना मॉड। एल आ जाएंगे हमारे पास 8.5 प्लस एफ एम आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस एफ वन आ जाएगी हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 एफ एम आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 10 माइनस एफ वन यानी कि आ जाएगी 8 माइनस एफ टू यानी कि 6 मल्टीप्लाई एच यानी कि 4। अब फ्रेंड हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका मॉड जो है वो आ जाएगा। तो 8.5 प्लस 10 माइनस 2 10 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10 टू द 20, 20 में से 8 एंड 6 माइनस कर दें, 10 टू द 20, 20 में से 8 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 12, 12 में से फिर 6 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 10 में से 8 माइनस करें वो तो आ जाएगा 2, 10 टू द 20, क्योंकि पहले डिमांड रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द 20, 20 में से माइनस 8 और माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 6 रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास 3 द 6 एंड 2 टू द 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द 4 डिवाइड बाई 3, तो 8.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब 8.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 1.33, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 9.83। तो मॉड आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका 9.83। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपली हमने क्या करना है, इस डाटा को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वर्टिकली। अब यहाँ पे इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, 0.5 माइनस और 0.5 ऐड करके। अब क्लास बाउंड्रीज आ गई तो हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है ये सारी वैल्यूज जो फार्मूला पुट करके हमने इसको सॉल्व करके इसका मॉड फाइंड करना है। एफ एम आ जाएगी हमारे पास इस क्लास की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, जो सबसे मोस्ट रिपीटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है 10, तो यही क्लास आ जाएगी हमारे पास मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है वो आ जाएगी 10, ये एफ एम आ जाएगी। एल आ जाएगा हमारे पास इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी 8.5, एफ वन आ जाएगी हमारे पास इससे पिछली फ्रिक्वेंसी, और नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास एफ टू, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की लिस्ट में जो नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी एफ टू। अब इसके बाद एच आ जाएगा हमारे पास इस क्लास इंटरवल का साइज, वो कितना आ रहा है तो हमारे पास 4। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके मैंने यहाँ पे सिंपली जो है वो सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर स्टूडेंट हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का टेबल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लास और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमने इसका मॉड फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये वैल्यू सारी इस टेबल से फाइंड आउट कर लेते हैं, और करने के बाद हम इसका मॉड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। एल आ जाएगा हमारे पास, देखें सबसे मोस्ट रिपीटिंग जो है हमारे पास ये क्लास आ, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है 7। अब यहाँ पे इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 10, ठीक है। एफ एम इस मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 7, और फिर इससे जो प्रीसीड कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी देखें, इससे पीछे तो कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो F1 0 आ जाएगी, और फिर इसके बाद आने वाली फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 6, और H आ जाएगा हमारे पास इसका साइज ऑफ क्लास, वो आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे L आ जाएगी हमारे पास इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, वो क्या आ जाएगी 10, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगी हमारे पास 10। एफ एम यानी इस मॉडल क्लास की जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो क्या आ जाएगी 7। अब इससे पिछली जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे इससे पीछे कोई क्लास नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी 0 आ जाएगी। इसके बाद आने वाली फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास 6, और एच जो आ जाएगा इस क्लास इंटरवल का साइज जो कि आ जाएगा 5। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, एल आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस एफ एम आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस एफ वन आ जाएगा हमारे पास 0 डिवाइड बाई 2 एफ एम आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 7, ठीक है, 2 और एफ एम माइनस एफ वन आ जाएगा 0
और अगेन -6 आ जाएगा हमारे पास F2 इंटू आ जाएगा H यानी 5 10 प्लस 7 -0 आ जाएगा 7 डिवाइड में आ जाएगा 7 टू द 14 14 -0 -6 ठीक है, या आप सिंपली 14 -6 लिख लें मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 14 -6 आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 5। अब 10 प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास 5 35 35 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा हमारे पास 4.375। अब लास्ट में देखें इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 14.375, ये आ जाएगा हमारे पास इसका मॉड। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इस डाटा का मॉड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इसका भी पार्ट। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी क्लास मॉडल फाइंड नहीं की। हमने जो है वो डायरेक्टली जो है इस डाटा के अंदर जो हमारे पास जो मॉडल क्लास आ रही है सबसे रिपीटेड फ्रिक्वेंसी यानी 7, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास मॉडल क्लास। अब इसी की हमें लोअर क्लास लिमिट फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग और इससे नेक्स्ट आने वाली फ्रिक्वेंसी यानी कि 6 और साथ में क्लास जो साइज़ है, ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज़ वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मॉड के फार्मूला में पुट करके हमने मॉड की वैल्यू फाइंड की। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।